इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा फ्रेमवर्क बताने वाली हूं जिससे कि आपके बिजनेस की डेस्टिनी ना चेंज हो सकती है। अगर आपने नया नया बिजनेस स्टार्ट किया है, अपने मार्केट को एक्सपेंड करना चाहते हो, तो आप बिल्कुल करेक्ट वीडियो पर आए हो, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसी सिंपल स्ट्रेटजीज बताऊंगी जो बड़े बड़े बिजनेसमैन, बिलियनियर्स अपने बिजनेस पर यूज करते हैं मार्केट को एक्सपेंड करने के लिए। तो अगर आप भी जानना चाहते हो कि वो कौन सी स्ट्रेटजीज हैं, कौन सा फ्रेमवर्क है, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये वीडियो पूरी देखनी है। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करना है। आगे बढ़ने से पहले, फ्रेमवर्क बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इस फ्रेमवर्क से इंट्रोड्यूस करा देती हूं। इसका नाम है एंड्स ऑफ मैट्रिक्स। बेसिकली एक मैट्रिक्स है जो आप अपने बिजनेस पर अप्लाई करते हो तो आप अपने मार्केट को बहुत अच्छे से आगे बढ़ा सकते हो। एंड्स ऑफ एक अमेरिकन सिटीजन थे जो कि एक मैथमेटिशियन और एक बहुत बड़े बिजनेसमैन भी थे। 1957 में उनका एक पेपर आया। उस पेपर में उन्होंने अपनी एक स्ट्रैटेजी लिखी थी। उस स्ट्रैटेजी का नाम था स्ट्रैटेजीज फॉर डाइवर्सिफिकेशन, और वहीं से ही आज तक ये कंसेप्ट चलता रहा है और उन्हीं के नाम से चल रहा है एंड्स ऑफ मैट्रिक्स। अब ये समझते हैं कि आखिरकार ये है क्या। आपको स्क्रीन पर एक चार्ट दिख रहा होगा जिसमें आपको 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं: मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट और डाइवर्सिफिकेशन। अब इन चारों को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि बेसिकली जब भी हम कोई बिजनेस ओपन करते हैं तो हमारे पास 2 ही क्राइटेरिया होते हैं जिससे कि हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। या तो हम अपनी मार्केट को बढ़ा दें या फिर हम अपने प्रोडक्ट रेंज को बढ़ा दें। अब इसी से ही रिलेटेड ये चारों चीज हैं। अब सबसे पहली चीज यहाँ पर क्या होती है कि आप अपने एग्जिस्टिंग मार्केट में हो और आपके पास ऑलरेडी एक प्रोडक्ट भी है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक जीन्स बेचते हो, आपका जीन्स का ही प्रोडक्शन है और जीन्स ही आप सेल करते हो। अब आपकी जो जीन्स है वो बहुत ही कम कस्टमर्स तक पहुंच पाती है। एक पर्टिकुलर एरिया में आपका बिजनेस फैला हुआ है। हम एग्जाम्पल के लिए आगरा ले लेते हैं कि सिर्फ आगरा में ही आप अपनी जीन्स सेल करते हो, कहीं और आप सेल नहीं करते। अब आपका कहना यह है कि मुझे बाहर भी सेल नहीं करना और मुझे अपना प्रोडक्ट भी यही रखना है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको मार्केट पेनिट्रेशन करना पड़ेगा। इन एनी केस आपको अपने प्रोडक्ट की रीच इंक्रीज करनी होगी। अगर आगरा में सिर्फ 10 लाख लोग आपसे जीन्स खरीद रहे हैं तो वो आपको इन एनी केस 20 लाख या 30 लाख लोगों तक पहुंचाना होगा जिससे कि आपका बिजनेस इंक्रीज हो सके, और इसे हम बोलते हैं मार्केट पेनिट्रेशन। अब ये समझते हैं कि आप मार्केट पेनिट्रेशन कर कैसे सकते हो। सबसे पहले, अगर आप लोगों से ओवर प्राइस चार्ज कर रहे हो तो प्राइस को डिक्रीज कर दो। साथ में आप लोगों को डिस्काउंट्स दे सकते हो। आप ये चेक कर सकते हो कि अदर ब्रांड्स, अगर आपकी जीन्स का कोई ब्रांड और दूसरे ब्रांड की जीन्स लोग खरीद रहे हैं तो ऐसी क्या स्पेशलिटी है उस जीन्स में जिसकी वजह से उसको खरीदा जा रहा है। वहां से आप कुछ स्ट्रैटेजीज अपने प्रोडक्ट के ऊपर लगा सकते हो। अब यहाँ आपको क्या करना है, अपने कस्टमर्स की रीच को इंक्रीज करना है। ये होता है मार्केट पेनिट्रेशन। ये पहला स्टेप है, फर्स्ट स्ट्रैटेजी है जिससे कि आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हो। अब आपने ये बोला कि हमने अपने एरिया में बहुत सारे प्रोडक्ट सेल कर दिए, हमारे कस्टमर रीच काफी अच्छी हो गई, हम अपने एरिया के नंबर 1 ब्रांड है। तो अब हम क्या करें कि नेक्स्ट लेवल पर हमारा बिजनेस जाए। अब आप क्या कर सकते हो, आप जो प्रोडक्ट ऑलरेडी बेच रहे हो उसके साथ एक प्रोडक्ट ऐड और कर सकते हो। ये आप कैसे देख सकते हो कि कस्टमर की नीड्स क्या है। अब फॉर एग्जाम्पल, मैं जीन्स का ही आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ तो जीन्स से ही कनेक्ट कर देती हूँ। आप जीन्स बेचते हो, जीन्स के साथ साथ आप क्या बेच सकते हो, शर्ट बेच सकते हो। बेसिकली लोग तो शर्ट के साथ या फिर टी शर्ट्स के साथ जीन्स को वेयर करते हैं, पेयर अप करते हैं। तो यहाँ पर आपका न्यू प्रोडक्ट ऐड करने से भी बिजनेस काफी ज्यादा एक्सपेंड होगा। तो यहाँ पर एंड्स ऑफ मैट्रिक्स क्या कहती है कि अगर आप अपना प्रोडक्ट नया ऐड कर रहे हो तो आपकी मार्केट ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। लेकिन अब आप ये चाहते हो कि मुझे नए प्रोडक्ट में इन्वेस्ट नहीं करना, वो रिस्की होता है, हमें नहीं पता आगे आने वाले टाइम में वो सेल होगा या फिर नहीं होगा। बट अब आप क्या कर सकते हो, एग्जिस्टिंग मार्केट से हटकर एक न्यू मार्केट ऐड कर सकते हो। यानी कि एग्जिस्टिंग मार्केट में तो आपका बिजनेस चल ही रहा है, आप नई मार्केट ऐड कर दो। आप कोई सिटी ऐड कर सकते हो, कंट्री भी ऐड कर सकते हो। इट ऑल अप टू यू। आपका प्रोडक्ट कहां पर कैसे सेल हो सकता है, कहां पर किस चीज की ज्यादा नीड है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने प्रोडक्ट के लिए एक न्यू मार्केट सिलेक्ट कर सकते हो। अब
यहाँ पर क्या होता है, बहुत से बिजनेसमैन इसको शफल करके भी यूज करते हैं। अगर उन्होंने पहले मार्केट पेनिट्रेशन कर लिया, अब उनका ये कहना है कि हमें पहले न्यू मार्केट ऐड करना है, तो वो पहले न्यू मार्केट ऐड करेंगे, उसके बाद वो न्यू प्रोडक्ट ऐड करेंगे। या फिर कुछ बिजनेसमैन ऐसे भी होते हैं जो पहले न्यू प्रोडक्ट को ऐड करते हैं, उसके बाद न्यू मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं। अब अगर आप न्यू मार्केट को एक्सप्लोर कर रहे हो तो कुछ क्राइटेरिया आपको ध्यान रखने चाहिए। सबसे पहले, क्या आपके प्रोडक्ट की एक ब्रांड वैल्यू बन चुकी है आपके एरिया में, क्योंकि कस्टमर ही कस्टमर को अट्रैक्ट करता है। अगर उनके पास अच्छे सर्विसेज होंगे, इन दैट सिचुएशन ओनली आपके पास नए कस्टमर्स आएंगे। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि कुछ ऐसी जगह चूज करनी है जहां पर उस प्रोडक्ट की एक्चुअली में नीड हो, जिससे कि आपका प्रोडक्ट और भी ज्यादा सेल होगा। अब आप बोलोगे हमने 3 चीज तो समझ ली, लेकिन चार्ट में एक चौथी चीज भी लिखी थी, डाइवर्सिफिकेशन। ये क्या है? डाइवर्सिफिकेशन होता है जब आप एक चीज से हटकर बिल्कुल नई चीज पे आ जाते हो। अभी मैंने आपको जीन्स और टी शर्ट का एग्जाम्पल दिया था। टी शर्ट और जीन्स काइंड ऑफ रिलेटेबल ही है। अगर आपसे कोई जीन्स खरीद रहा है तो टी शर्ट खरीदने में वो आप पे ट्रस्ट करेगा, यानी कि वो उनको ये बताए कि आप कपड़ा बेच रहे हो, अच्छा बेच रहे हो, तो ये भी अच्छा ही होगा। लेकिन अगर आप सीधा जीन्स से ऑयल पर आ जाते हो, नमक पे आ जाते हो, या फिर आप कार बेचना शुरू कर देते हो, तो यहाँ पर बिल्कुल डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। आपने अपना बिजनेस मॉडल ही चेंज कर दिया। वैसे तो ये भी एक अच्छा स्ट्रैटेजी होता है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन यहाँ पर थोड़ा रिस्क भी होता है। कभी कभी ये वाली स्ट्रैटेजी आपके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट भी क्रिएट कर देती है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कस्टमर्स ट्रस्ट करने से डरते हैं। कस्टमर्स को ये लगता है कि अगर ये कपड़ा बेच रहे हैं तो एकदम से ये नमक बेचना कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। और सेम अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो टाटा की कंपनी, वो नमक भी बेचते हैं, गाड़ियां भी बेचते हैं, वॉच भी बेचते हैं, बहुत सी चीजें, कपड़े भी बेचते हैं। तो इस तरीके से इसे बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। लेकिन अगर अभी आप अपने इनिशियल डेज में हो, स्टार्टिंग में हो, तो आपको क्या करना है, सिर्फ जो मैंने आपको स्टार्टिंग की 3 स्ट्रैटेजीज बताई, आप वो अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप रिस्क बियर करने को तैयार हो, आपको ऐसा लगता है कि आपके आने वाले टाइम में आपका बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, तो आप डाइवर्सिफिकेशन भी अपने बिजनेस में अप्लाई कर सकते हो और अपने बिजनेस को काफी ज्यादा एक्सपेंड भी कर सकते हो। तो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया कि किस तरीके से आप अपने मार्केट को एक्सपेंड कर सकते हो। मैंने आपको ये भी बताया कि आप मार्केट पेनिट्रेशन कैसे कर सकते हो। अगर आप न्यू मार्केट एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आप वो कैसे कर सकते हो। और साथ अब अगर आपको प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना है तो उसकी भी मैं आपको स्ट्रैटेजी बता देती हूँ। सबसे पहले तो आपको रिसर्च करना है कि कौन सा प्रोडक्ट अगर आप ऐड करते हो तो उसका बिजनेस एक्सपेंड हो जाएगा। साथ में अगर आप कोई भी न्यू प्रोडक्ट नहीं बनाना चाहते, उसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना चाहते, तो आप क्या कर सकते हो, आप बाहर से प्रोडक्ट लेकर एज एन ओन ब्रांड उसे सेल कर सकते हो। तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज थी जो मैंने आपको बताई। अगर आप अपना न्यू बिजनेस खोलने वाले हो या फिर बिजनेस खोल चुके हो तो आपके लिए ये वाली स्ट्रैटेजीज काफी ज्यादा काम आ सकती हैं। इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कर देना जो भी न्यू बिजनेस ओपन करने वाले हैं, एग्जिस्टिंग बिजनेस ओनर है, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं। इन सिंपल स्ट्रैटेजीज से वो बिल्कुल अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको इनमें से कौन सी स्ट्रैटेजी सबसे ज्यादा अच्छी लगी, आप अपने बिजनेस में अप्लाई करने वाले हो। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच।